आगे देंगे। हम जोरदार तालियों से आभार देते हैं कि आपके बहुत ही परिचित मांग है जो पूरा किया जा रहा है, करने की प्रक्रिया है और हम लोग समर्थन देंगे। हमारे जिला के उपाध्यक्ष अपने चूंकि ये महामंत्री महोदय जब घोषणा आते हैं और जब महामंत्री महोदय की घोषणा होती है, सब लोगों को लग रहा था कि हमारे घर के लोग वहाँ है या संपन्न के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अपने घर में अपने व्यक्ति को सम्मान करना हम लोगों के लिए और गर्व की बात है। और प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय को सम्मानित करेंगे हमारे जिला उपाध्यक्ष महोदय। यह समस्तीपुर के लिए भी गर्व की बात है कि प्रदेश में दो हमारा जो मजबूत पद है वो हमारे समस्तीपुर को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए बहुत बहुत आभार। हम आगे करें। हम सब लोग पहले से भी परिचित रहे हैं। आज नए दायित्व में मैं पहली बार इस के जा रहा हूँ, इसलिए सोचे कि भी अपने सभी पुराने लोगों से एक बार भेंट हो जाए और जो आज देश की स्थिति है जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसके बारे में। आगामी 6 महीना में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में कूद पड़ी है। और जो माहौल पूरे देश का है, खास करके बिहार का। हम पिछले बार गठबंधन में 39 सीटें जीते थे। जिनके साथ हम गठबंधन किए थे वो बीच में छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी अकेला और अपने कुछ साथियों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है और पूरी जिम्मेवारी के साथ हम आपको बता सकते हैं कि पिछली बार हम जिस गठबंधन में जितना सीट जीते थे, एक सीट हम हारे थे, लेकिन इस बार हम उस एक सीट को भी अपने जीत में कन्वर्ट करेंगे। यानी 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत और हमारे कुछ सहयोगी जो हमारे साथ रहेंगे उनके बदौलत हम जीतने का काम करेंगे। देश के अंदर हम पिछली बार 303 सीट जीते थे अकेले भारतीय जनता पार्टी। इस बार हम 400 सीट अपने बदौलत जीतेंगे। इसके बाद हमारे गठबंधन की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, विभिन्न जातियों, सब छोटी छोटी जातियों के लिए बहुत सारी योजना लाए। हम 2-3 योजना का मात्र जिक्र करेंगे। अभी तुरंत एक विश्वकर्मा योजना आया है और आपको बता दें कि 18 छोटी छोटी जातियों को उसमें प्रधानमंत्री जी ने रखने का काम किया है। चाहे वो नाई हो, चाहे वो विश्वकर्मा जाति लोहार हो, चाहे जाल बुनने वाले मलाह हो या अन्य छोटी छोटी जो जातियां हैं उनको रख करके और उनको हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में भी हम उनको पैसा देंगे, 15,000 का किट देंगे फ्री में और 1 लाख रुपया उनको तुरंत हम उनको लोन देंगे 1% ब्याज पर। अगर वो अपना 1% ब्याज पर आगे सधाते हैं तो और भी उनको हम देते चलेंगे। हम अभी नारी सशक्तिकरण के दिशा में 33% आरक्षण जो पिछले 30 बरस से बिल आता था, कोई न कोई दल बिल को फाड़ देता था, बिल पास नहीं होता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके प्रति एक जागृति पैदा करके एक मजबूत मनोबल के साथ उस बिल को पास कराने का काम किया है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। अभी आप देखिएगा 6 वर्षों के अंदर बेरोजगारी का दर सबसे कम है, जबकि पूरे विश्व में कोरोना के बाद हमारी आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की चरमराई है। सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति जर्मनी की थी, वहाँ भी वो गड़बड़ हुआ। अमेरिका की भी स्थिति गड़बड़ हुई है, रसिया की भी स्थिति गड़बड़ हुई है, लेकिन भारत
इतने बड़े जनसंख्या के बावजूद, गरीबी रेखा से ज़्यादा लोग नीचे रहते हैं, उसके बावजूद हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने के बावजूद हम अपने जीडीपी को मेंटेन करने का काम किए हैं और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। G20 का हम अध्यक्षता करने का हमको मौका मिला है, जो पहली बार भारत को मिला है। और G20 देश के राष्ट्रनायक जो देश में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यक्षता किया, अपने देश की व्यवस्था को बताने का एक अवसर आया और हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व नेता के रूप में अपना एक प्रोजेक्शन किए। सारे बड़े नेताओं को लगा कि निश्चित रूप से आने वाला समय में भारत एक विश्व शक्ति बन सकती है। ये मौका हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला और ये देश के लोग गौरवान्वित हैं कि हम पूरे विश्व में छाने का काम किए। हमारी विदेश नीति काफ़ी सफल रही है। हम यूक्रेन और रशिया युद्ध में मध्यस्थता का काम किए। हम अभी इजराइल सीरिया का जो अभी युद्ध चल रहा है, इसमें भी हमने इजराइल को मजबूती से समर्थन दिया है। हमने कहा है कि जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम चाइना को भी स्पष्ट बताने का काम किया है। हम कनाडा ने जो गलत आरोप हम पर लगाया, हम उसको भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया कि हम की आपकी बात। तो विदेश नीति भी हम काफ़ी मजबूती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरा पर जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि इनसे आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। ये हम समझते हैं भारत के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय। 2 वर्ष पहले स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई। पहले तो वो योजना ठीक से नहीं चली, लेकिन अब जब लोगों को लगा कि इस योजना से क्या लाभ है, तो आज बहुत बड़ा परिवर्तन मध्यम वर्गीय में आया है। उस स्वास्थ्य कार्ड के कारण 5 लाख रुपया का बिना 1 रुपया खर्च किए हुए हम इलाज देते हैं। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हम सभी वर्ग के लोगों को जिनकी आमदनी 10 लाख से नीचे है, हम उसको स्वास्थ्य कार्ड लाभ योजना का लाभ देंगे, ताकि हमारे मध्यम वर्ग के, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोगों को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सरकार उनके साथ है। ये एक बहुत बड़ी योजना है। भारत जैसे मध्यम वर्गीय देश में, भारत वैसे कृषि प्रधान देश, अभी हम लोग किसान को 12,000 6,000 रुपया देते हैं, लेकिन एक किसान समृद्धि योजना अभी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम किसान कम से कम लागत पर बीज खाद उपलब्ध कराएंगे, उनके मिट्टी का सॉइल टेस्ट करेंगे, उनका जो बिहार सरकार उनका जो इंश्योरेंस नहीं करती है, वो कहती है कि केंद्र में इंश्योरेंस नहीं, केंद्र सरकार स्वयं उस इंश्योरेंस का खर्चा उठा करके हम अपने किसानों का फसल का इंश्योरेंस करेंगे, ताकि उनका फसल बर्बाद हो तो हम उनको उचित मूल्य दे सकें। हम MSP का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ 1500 रुपये था, इस 8 वर्षों में 2500 रुपये, जो 3000 था वो 6000 रुपये, दलहन का कीमत 3000 था, आज 6000 रुपये है। तो हम किसानों की भी स्थिति ठीक करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तत्पर हैं। बिहार के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही है, 90 का दशक याद हो रहा है। छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, नौकरी वाले हों या व्यापार करने वाले हों या सामाजिक जीवन के लोग हों, कहीं भी उनकी हत्या हो सकती है, कहीं उनके दुकान को लूटा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने जनता के विश्वास को तोड़ के गलत गठबंधन किया और बिहार को अराजक स्थिति में भेजने का काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी शुरू के दिन से इसका विरोध करती है। हर मोर्चे पर यह सरकार असफल है और जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों में काम कर रही है, पूरा विश्वास है कि लोकसभा के बाद जो 2025 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम बिहार का विकास सबका साथ और सबका विकास के साथ करेंगे।
रोसड़ा के जिला का मामला बहुत पुराना है और भारतीय जनता पार्टी कई बार संगठन के स्तर पर इस जिला के मामले को समर्थन दिया है। आज भी रोसड़ा समस्तीपुर जिला का आकार बहुत बड़ा हो गया है। विकास के दृष्टि से रोसड़ा को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिला बनना चाहिए और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ की जनता के आशीर्वाद से 25 में बनेगी तो इस दिशा में एक मील का पत्थर होगा कि हम रोसड़ा को भी अपने उस सरकार से आग्रह करेंगे कि रोसड़ा को विधिवत जिला बनाया जाए। चूँकि यहाँ कोर्ट बन गया, यहाँ सारी चीज़ बन गई, लेकिन जिला नहीं बनने के कारण हम समझते हैं हसनपुर की दूरी समस्तीपुर जिले से 80 किलोमीटर है। निश्चित रूप से आज के समय में रोसड़ा को जिला बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका नहीं, आश्वासन मिला था जो विधायक के विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी सरकार के द्वारा उस समय जब चुनावी रैली थी उसी समय ये आश्वासन मिला था कि हमारी सरकार आएगी तो रोसड़ा जिला निश्चित रूप से बनाया जाएगा और फिर अब लगभग 3 वर्ष बीतने को भी है। उस समय हम गठबंधन में सरकार बनाए और आप सब जानते हैं कि गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री जिसका होता है अधिकतर उनकी बात चलती है। हमारे लोगों ने उस विषय को उठाया लेकिन वो मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं थी, इसीलिए उस समय ये प्रस्ताव नहीं पारित हुआ और रोसड़ा जिला नहीं बना। हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि 25 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी रोसड़ा जिला बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्थानीय विधायक तो वहाँ आज तक नहीं गए हैं जहाँ पे धरनार्थी अभी धरना दे रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, स्थानीय विधायक नहीं गए हैं, हमसे बात होगी, हम जरूर उनसे आग्रह करेंगे कि उस स्थल पर जाएं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मुझे धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सरकार में थी, हम सरकार में उसका साथ दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा आरोप है इस सरकार पर कि इन्होंने जातीय जनगणना में हेरफेर किया। जिस जाति की संख्या ज़्यादा है उसको कम करने का काम किया, जिस जाति की संख्या कम है उसको बढ़ा के दिखाने का काम किया, कई जातियों को विभिन्न गुट में बांटने का काम किया, एक जाति को 5-5 ग्रुप में बांटने का काम किया और सिर्फ एक खास जाति और अल्पसंख्यक जाति को बढ़ा के दिखाने का काम किया है। वो शो करना चाहते हैं कि बस ये सब जातियों में ये दोनों जाति का प्रभाव इस बिहार में, और इसके आप देख रहे होंगे कि सभी जाति संगठन धीरे धीरे इसका विरोध कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये जातीय गणना करके जो एक नया वोट बैंक बनाना चाहते हैं उसमें सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव इस अभियान को चला करके हम अपने मतदाता को बताएंगे कि आपको जात में बांट करके बिहार को एक बार फिर 90 की दशक में ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है, अच्छे प्रशासन में विश्वास रखती है। हम यही कहते हुए कि भाजपा की सरकार आएगी, केंद्र में भी बनेगी, 25 में बिहार में भी बनेगी, एक विकसित बिहार